नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास सिलेक्शन बुलेटिन खबर चुनावी है। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। चूंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल अब कुछ ही समय में बजने वाला है, तमाम राजनीतिक दल अब इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अलग अलग राज्यों में पार्टी अपने अभियानों के शंखनाद करते जा रहे हैं। ऐसे में इन तमाम खबरों को लेकर समेट कर इस बुलेटिन में आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कमलनाथ से जुड़ी खबरों को लेकर। चूंकि लगातार पिछले कई घंटों से कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की जो अटकलें थी, उसको लेकर जो हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा चला, उसके बीच भोपाल में आज कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई है। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने सभी विधायकों से 1-to-1 चर्चा की है। हालांकि इस दौरान कांग्रेस के 66 विधायकों में से कमलनाथ खेमे के करीब 12 से 15 विधायक इस बैठक से गायब रहे। खासकर छिंदवाड़ा जिले के 6 विधायक बैठक में पहुंचे ही नहीं। सिर्फ कमलनाथ ही एक दूसरी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। कमलनाथ गुट के विधायकों के गैर हाजिर रहने के मसले पर जमकर गॉसिपिंग होती रही। न सिर्फ कार्यकर्ताओं के बीच बल्कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स भी हैरान रहे कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी कमलनाथ के विधायक बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए। बैठक के बाद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि छिंदवाड़ा के विधायकों की दुनिया अलग है। पहले एक बार सज्जन सिंह वर्मा ने क्या कहा आपको सुनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर, आज छिंदवाड़ा का एक भी विधायक आज आपकी बैठक में नहीं आया। देखिए, ऐसा नहीं है, इन बातों से कुछ होने जाने वाला नहीं। पहले कौन से आते थे, एक बात, कमलनाथ जी जब थे प्रदेश अध्यक्ष तब कौन से आते थे। वहाँ के विधायकों की दुनिया अलग है। तो हालांकि कांग्रेस नेता बैठक के बाद कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों को फिर से खारिज करते नजर आए। इस पर भी एक बार सुनिए कि किस तरह का रिएक्शन आया है। चलिए, इन सब के बीच में कांग्रेस की तरफ से ये दावे अक्सर किए जा रहे हैं कि बैठक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर थी और जिन विधायकों को भोपाल तलब किया गया था उनको पहले से ही राहुल गांधी की यात्रा के लिए बनाई गई समितियों की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता लीडरशिप का बचाव कर रहे थे, लेकिन ये तो तय है कि अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। इन सब के बीच खबर मिल रही है कि कमलनाथ एपिसोड में बयानबाजी करने वाले नेताओं की प्रदेश प्रभारी से शिकायत हुई है। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह से विधायकों ने शिकायत की है। 1-to-1 चर्चा में कई विधायकों ने भंवर जितेंद्र सिंह से शिकायत की है। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने के दौरान नेताओं ने जो बयानबाजी की थी, इसको लेकर कई विधायक भी नाराज हैं। जिन नेताओं ने इस मामले में बयानबाजी की उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। विधायकों ने 1-to-1 में यह भी बात कही है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि 3 दिन चले घटनाक्रम के चलते जनता के बीच कांग्रेस की इमेज को काफी डैमेज हुआ है, काफी नुकसान पहुंचा है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर चला और कांग्रेस ने इस बैठक को बुलाने का मकसद भी जाहिर तौर पर यही था कि कमलनाथ के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें तेज हो रही थी, पार्टी से ही जुड़े कई नेता लगातार बयानबाजी कर रहे थे। इन सब के बीच अपने 66 विधायकों की बैठक बुलाई गई थी और बैठक में प्रदेश प्रभारी ने 1-to-1 चर्चा की और इस चर्चा के दौरान विधायकों ने एक तरह से शिकायत की है उन नेताओं के खिलाफ जिन्होंने बयानबाजी की थी इस पूरे घटनाक्रम में लेकर। तो नवीन कुमार सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। नवीन, बैठक बुलाई गई थी, सभी 66 विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन कमलनाथ समर्थक विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचे। खासतौर से छिंदवाड़ा के सभी 6 नहीं पहुंचे। कमलनाथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इन सब के बीच 1-to-1 चर्चा हुई तो विधायकों ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की कि कई नेताओं ने जो बयानबाजी की है उससे इमेज डैमेज हुई है। कुल मिलाकर दिन भर बहुत कुछ हुआ है आज कांग्रेस की बैठक में। देखिए हितेश, पिछले 72 घंटों में मध्य प्रदेश कांग्रेस में हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा चला है। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच में कांग्रेस के कई ऐसे नेताओं ने बड़े बयान दिए हैं जो पार्टी अपने हित में नहीं समझती है। पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बयान देने वालों की लिस्ट बनवाई जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आज बैठक जो हुई है उसमें कई सारे विधायकों ने आपत्ति ली है उन नेताओं के खिलाफ जिन नेताओं ने खुलकर बयान दिए थे कमलनाथ के समर्थन में और पार्टी के खिलाफ बयान दिए थे। तो ऐसे नेताओं की शिकायत आज 1-to-1 के दौरान जितेंद्र सिंह जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं उनसे की गई है और उनमें 3-4 नाम कॉमन है हितेश।
पहला नाम तो सज्जन सिंह वर्मा का ही है। उन्होंने ये कह दिया था कि जहां कमलनाथ के पाँव पड़ेंगे मैं वहीं जाऊंगा। पार्टी ने उनके साथ ठीक नहीं किया है। दीपक सक्सेना का भी बयान आया था, छिंदवाड़ा से के पूर्व विधायक हैं। उन्होंने कहा था कि कमलनाथ को नकारा समझ लिया आलाकमान ने। 3 राज्यों में चुनावी हार हुई है, लेकिन अकेले कमलनाथ को दोषी माना जा रहा है। वहाँ के जिलाध्यक्ष का भी बयान आया था, महापौर विक्रम महाके हैं, उनका भी बयान आया था। तो ऐसे तमाम जो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कमलनाथ समर्थकों के बयान आए थे, तो उनकी फिलहाल लिस्टिंग की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि कौन किस व्यक्ति ने, किस नेता ने कितना गंभीर बयान दिया है और क्या वो पार्टी लाइन में है बयान। अगर पार्टी लाइन के बाहर ये बयान नज़र आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल इस शिकायत के बाद खबर मिल रही है हितेश की जल्द ही पार्टी अगले 24 या अगले 36 घंटे के भीतर इन तमाम नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी करने वाली है। नोटिस जारी करके पूछा जाएगा उनसे कि आखिर मीडिया में इस तरीके से खुलकर बयान चलिए, जिन नेताओं ने बयानबाजी की उनके खिलाफ तो कार्रवाई संभव है, लेकिन आज चूंकि विधायकों की बैठक थी और इस बैठक में कई विधायक नहीं पहुंचे और सज्जन सिंह वर्मा तो कह रहे हैं कि इससे पहले भी तो हो चुका है, कई बार बैठकें होती रही हैं और विधायक उसमें पहुंचते नहीं हैं। तो जो विधायक नहीं पहुंचे थे आज की बैठक में, क्या उनसे भी पूछा जाएगा कि क्या वजह रही, क्यों नहीं आए बैठक में? देखिए, कायदे से हितेश पूछा जाना चाहिए, उनको भी नोटिस इशू होना चाहिए कि जब प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जब इनको ऑफिशियल सूचना दी गई है कि आज सभी विधायकों से 1-to-1 करेंगे, बावजूद उसके अगर कमलनाथ समर्थक विधायक नहीं आए हैं तो जाहिर है ये अनुशासनहीनता होगी। लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि कई जो विधायक नहीं पहुंचे थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हमसे, और कुछ विधायकों ने हमें चिट्ठी लिखकर ये बता दिया था कि वो किसी दूसरे कारण से नहीं आ पा रहे हैं, कहीं शादियों में व्यस्त हैं या उनके दूसरे कुछ शेड्यूल हैं, लिहाजा वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है हितेश की चर्चा का विषय आज रहा, बैठक के अंदर भी और बैठक के बाहर भी। बैठक के अंदर विधायक भी ये चर्चा करते रहे कि इतना कुछ होने के बाद भी कमलनाथ के जो समर्थक हैं, कमलनाथ के जो विधायक हैं उनके खेमे के, वो क्यों नहीं आए। बैठक के बाहर जो पूर्व विधायक है, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं या कार्यकर्ता हैं या मीडिया के लोग हैं, वो भी इस गफलत में रहे कि आखिर क्या माजरा है कि कमलनाथ के खेमे के विधायक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। सवाल लगातार बड़े नेताओं से पूछे गए तो सभी बड़े नेता बचाव करते फिलहाल कांग्रेस पार्टी के नजर आए, लेकिन ये अंदर ही अंदर एक शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह, जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सब कुछ समझ रहे हैं, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद आगे क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, क्या कुछ बड़े और कड़े कदम उठाए जाते हैं, इसका इंतजार रहेगा। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कांग्रेस दिन भर बैठकों का सिलसिला चलता रहा, जो शामिल हुए उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया, शिकायत भी बयां की, और जो शामिल नहीं हुए उनको लेकर चर्चाओं का बाजार भी पार्टी के भीतर, बैठक के भीतर भी और बाहर भी होता रहा। तो कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में जाने का सिलसिला इन सब के बीच जारी है। आज दमोह के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। दमोह जिला पंचायत उपाध्यक्ष मंजू कटारे, बटियागढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष समेत 24 से ज्यादा जनपद सदस्यों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में प्रवेश किया। वहीं रिटायर्ड एडीजे समेत 2 दर्जन से ज्यादा अधिवक्ता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में शामिल होने पर इन सभी लोगों को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्र ने सदस्यता दिलाई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ ही समय बाद मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है और उससे पहले कांग्रेस को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। हमारी उपाध्यक्षा बहन श्रीमती डॉक्टर मंजू देवेंद्र कटारे जी, जनपद पंचायत के अध्यक्ष से लेकर ऐसे कई हमारे जनप्रतिनिधियों ने आज सदस्यता ग्रहण की है। ऐसे सभी अधिवक्ता साथियों का भी जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने आज विश्वास के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार की सदस्यता ग्रहण की है, मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इधर चंडीगढ़ मेयर के जो मामला था चुनाव का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार अब चंडीगढ़ के मेयर होंगे। पीठासीन अधिकारी साफ तौर पर दोषी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले का नतीजा खारिज कर दिया है। पहले के नतीजे में बीजेपी ने मेयर के पद पर जीत दर्ज की थी। पीठासीन अधिकारी को अवमानना का नोटिस भी इस मामले में दिया गया है। बता दें कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हुआ था, जिसमें ये जो वीडियो सामने आया था, सीसीटीवी फुटेज, इसमें पीठासीन अधिकारी जो अनिल मसीह आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं,
इनके द्वारा कुछ पर्चों में गड़बड़ियां करते हुए इन्हें पाया गया था। ये वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद में आखिरकार एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक तरह से उस जीत को पलट दिया है और बीजेपी के मेयर की जगह अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विजय घोषित कर दिए गए हैं। इधर यूपी में इंडी गठबंधन में पेंच फंस गया है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को जिन 17 सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश की अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद लोकसभा सीटों पर भी दावा कर रही है। उनमें से ये तीनों सीटें शामिल नहीं है जिन सीटों को ऑफर दिया गया। इन 17 सीटों में ये 3 सीटें शामिल नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि गठबंधन पर फैसला पार्टी हाईकमान को लेना है। इन सब के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लखनऊ पहुंचने वाली है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि कल अखिलेश यादव ने कहा था कि सीट शेयरिंग क्लियर नहीं होगी तब तक इस पर फैसला नहीं होगा और उसके बाद ही यात्रा में शामिल होने पर विचार करेंगे अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ जाता है। In final stage, any time it can be finalized. 17 seats okay sir, इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी No. I am not. This discussion is going on. Discussion is going on. It will be finalized at any point of time. इधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है, साथ ही उन्होंने एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया है। 24 घंटे पहले उन्होंने नई पार्टी का ऐलान किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी का नया नाम रखा है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। इस्तीफा देने के बाद स्वामी मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत की और यह कहा कि अखिलेश यादव समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं। अब सपा जातीय जनगणना की बात ठुकरा रही है। जो खुद अंधेरे में हो वो दूसरे को कैसे उजाले में ले जाएगा, ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। मौर्य ने कहा कि जब तक राम गोपाल यादव मुखिया की तरह रहेंगे तब तक सपा का कुछ नहीं हो सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश और देश में बैठी सरकारें गरीबों के खिलाफ काम कर रही हैं, बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। आज इंडिया गठबंधन देश की आवश्यकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ये कहा कि सपा से मेरी राहें जुदा हुई हैं, मगर मैं इंडिया गठबंधन के सहयोग में रहूंगा। मुझे वक्त मिला तो राहुल गांधी की यात्रा में भी शामिल होऊंगा। इधर बीजेपी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता का त्यागपत्र मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भेज दिया, क्योंकि मैं स्वच्छ राजनीति में विश्वास करता हूं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भी देखा मैंने, ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं। प्रसाद मौर्य जी पार्टी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना के विधानसभा में भेजने का काम किया है और हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा सम्मान करते हैं, हमेशा करते आए हैं। देखिए, सपा और कांग्रेस में तकरार हो चाहे इकरार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह चाहे मिल करके लड़े चाहे अलग अलग लड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। यहाँ कांग्रेस का इस बार खाता नहीं खुलेगा और सपा का जो पिछली बार खाता खुल गया था, इस बार उनका खाता बंद हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर आईआईटी और आईआईएम का उद्घाटन करते हुए करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम ने मौलाना आजाद स्टेडियम में विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि सरकार पहली बार जम्मू कश्मीर में लोगों के दरवाजे तक पहुंची है। मैंने आईआईटी आईआईएम की बात की थी, वादा पूरा किया। ये मोदी की गारंटी है और ये जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। पीएम ने मंच से परिवारवाद को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों भी लिया। जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है
आपके हितों की चिंता नहीं की और परिवारवाद की राजनीति का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाता है तो हमारे युवा उठाते हैं। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। इधर भाजपा ने अपने मिशन 29 के लिए अब की बार 400 पार का नारा दिया है। इस नारे को अमली जामा पहनाने के लिए भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने कमर कस ली है। शाह लगातार अलग अलग प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आज वो राजस्थान के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में भाजपा के चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया। अमित शाह आज बीकानेर, उदयपुर और जयपुर संभाग का दौरा कर रहे हैं। यानी एक ही दिन में वो इन तीनों संभागों की 9 लोकसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों से भी मुखातिब होंगे, संबोधित करेंगे। शाह के दौरे की शुरुआत बीकानेर से हुई है। बीकानेर में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर वे उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्धजनों के सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद शाम को अमित शाह जयपुर में भी प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। अमित शाह के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान में बता दें कि लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। इस बार पार्टी एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। अब अगर 400 पार करना है और मजबूती के साथ मोदी सरकार बनानी है तो राजस्थान में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार हैट्रिक लगाकर 25 की 25 सीटें मोदी जी की झोली में डालनी है। तो कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। सोनिया गांधी के निर्वाचन का प्रमाण पत्र लेने के लिए राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा पहुंचे। बता दें कि 1999 के बाद यह पहला मौका होगा जब सोनिया गांधी लोकसभा की बजाय राज्यसभा की सदस्य के रूप में संसद पहुंचेंगी। बता दें कि सोनिया गांधी ने अपनी उम्र और तबीयत का हवाला देते हुए इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करते हुए पिछले दिनों राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया था। 1999 से लेकर अब तक वो लगातार 6 बार रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव जीतती रही हैं। 1999 में वो अमेठी से चुनाव जीती थी और इसके बाद 2004 से लेकर लगातार रायबरेली सीट से चुनाव जीतती आ रही हैं। बीते कई सालों से कहा जा रहा है कि खराब स्वास्थ्य के चलते सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति से संन्यास ले सकती हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित होने से अब यह स्पष्ट हो गया है कि ऐसे वक्त में जब कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, वो राजनीति से बाहर नहीं जा रही है। कम से कम कांग्रेस के लिए यह एक राहत की बात है। तो केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और अगर लड़ेंगे तो वो सीट कौन सी होगी, ग्वालियर या फिर गुना शिवपुरी। लेकिन इसकी तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। कांग्रेस के गुट से नेताओं की सेंधमारी जारी है, जिससे कांग्रेस घबराई हुई है और वो गुप्त बैठकें कर रही है। तो क्या बीजेपी की ये सारी कवायद लोकसभा चुनाव के लिहाज से हो रही है? इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी अपनी लीड बरकरार रखने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। सिंधिया कांग्रेस के छोटे बड़े मिलाकर करीब 400 नेताओं को अपने साथ बीजेपी में ला चुके हैं। यानी ग्वालियर चंबल के कई कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पूर्व विधायक और पार्षद अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। कांग्रेस घबराई हुई है। ऐसे में अपने पार्षदों की खेमेबंदी करने के बाद अब कार्यकर्ताओं को कांग्रेस भरोसे में ले रही है और आंकड़ों के जरिए ये बताने में भी लगी है कि जो लोग बीजेपी में गए हैं उनका हाल आखिर हुआ क्या है। नहीं, आने वाले पार्षद जो चले गए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोगों में कम्युनिकेशन गैप था, उसी गैप को पूरा कर दिया। आज बैठक हुई। ग्वालियर चंबल अंचल में पहले भी कांग्रेस में सिंधिया जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी टूटन हुई।
उसके बाद लोगों ने देखा अभी रिसेंटली जो चुनाव हुए उसमें ग्वालियर चंबल अंचल में तो परफॉर्मेंस ठीक रहा कांग्रेस पार्टी का, परंतु जहाँ तक बात है सत्ता से बाहर है कांग्रेस पार्टी राज्य में। राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद ग्वालियर चंबल में कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। जो सिंधिया समर्थक तब बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए थे वो अब बीजेपी में जा रहे हैं। सामंजस्य जब हम लोग आए थे तब भी सामंजस्य बैठा, अब जो आ रहे हैं उसमें भी सामंजस्य बैठेगा। कार्यकर्ता के रूप में सब लोग आ रहे हैं, कार्य करेंगे और पार्टी के लिए कार्य करेंगे। बहरहाल लोकसभा चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस को बड़े झटके मिल रहे हैं। हो सकता है कि सिंधिया ग्वालियर से लोकसभा चुनाव भी लड़ें और ऐसा माना जा रहा है कि ये दल बदल भी इसी की तैयारी है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो खबर चुनावी है, मैं यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे बिग न्यूज।